निर्विघ्नो कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मम जिभ्यां वसो नित्यां रमरूपां माता सरस्वती, हृदये बुद्धिवान् देवी हे मां सकल शास्त्र प्रकाशने। वंदे देव महापते सुरगुरु वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनामपते, वंदे सूर्य शशांक वाहिनी नयनं वंदे मुकुंदा प्रिय, वंदे भक्त जना शिवोचारवर्धन श्रीधरवर्धनम चरणं वंदे शिवे शंकर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमो दश नमो दश नमो दश नमो नमः। आइए यूके की धरती लंदन से समस्त भारतवासी भाई बहनों को शिप्रागिरी बापू का जय सिया राम, जय भारत माता, वंदे मातरम। सत्संग एक ऐसी चीज है, कैसा भी आदमी अगर ध्यान से सुने तो जीवन में परिवर्तन ला सकता है। और भगवान के नाम में ऐसी ताकत है कि भाव से प्रेम से लिया जाए तो कैसा भी पाप मिट सकता है। गुरुदेव वशिष्ठ और विश्वामित्र ने दोनों कहते हैं, विश्वामित्र के तप बढ़ा और गुरुदेव वशिष्ठ कहते भगवान का नाम बढ़ा। दोनों में थोड़ी तकरार हुई, दोनों शेष नारायण भगवान के पास गए। शेष नारायण को कहा कि हमारा फैसला करो। वशिष्ठ महाराज कहते हैं भगवान के नाम में बहुत ताकत है, और गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं भगवान के नाम में बहुत ताकत है, नाम बड़ा है भगवान से। और विश्वामित्र गुरुदेव कहते हैं तप बड़ा है, अब हमारा फैसला करो। तो शेष नारायण भगवान ने कहा भैया मैं तो धरती को मस्तक पर लेकर बैठा हूं, मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ वो सत्संग बड़ा या तप बड़ा। थोड़ी देर तुम दो में से एक आदमी मेरा मथे का भार उठा लो तो मैं कुछ फैसला कर सकूं। विश्वामित्र ने अपनी जो तपस्या थी उतनी लगा दी, और धरती ऊंची नहीं हुई, शेष नारायण के मस्तक से हटी नहीं। विश्वामित्र ने जो भी तपस्या की थी सब लगा दी, नहीं उठी। फिर गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि मैंने आधा घंटे का सत्संग धरती माता को अर्पण करता हूं, उसी टाइम धरती ऊंची हो गई। ये सत्संग महिमा है। सत्संग से आदमी सुधरता है, सत्संग से हमारा पाप छूटता है, सत्संग से भगवान के चरणों में हमारी भक्ति लग सकती है। सत्संग में बड़ी ताकत है, इसलिए भगवान कहते हैं कुछ न मिले तो कुछ संतों का संग करो, सत्संग करो। कोई संत न मिले, सत्संग न मिले तो कोई धर्म ग्रंथ का संग करो। शास्त्रों में बड़ी अद्भुत ताकत है, इसका कोई पाठ करता है, श्रवण करता है, कुछ ना कुछ जीवन में मिलता है। जिन लोगों ने सत्संग किया, संतों का संग किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, उनके जीवन में से अभिमान, अहंकार आदि टलते हैं। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। योग वशिष्ठ में गुरुदेव वशिष्ठ ने भी एक जगह एक दृष्टांत दिया है
कि एक बार घूमते घूमते नारद जी वैकुंठ में गए। भगवान विष्णु ने बड़ा सत्कार किया। नारद जी ने प्रश्न किया कि प्रभु सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग में क्या है? सत्संग करने से क्या मिलता है, हमें बताओ। तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी ये तो बात समय बाद में बताऊंगा, पर अभी एक काम करो। अभी अभी इस वक्त में एक गांव में गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जाके उसके कान में बोलो कि सत्संग का फल क्या होता है, फिर मेरे पास आओ। नारद जी आए मृत्युलोक में, जहां भगवान ने बताया था, उस गौशाला में गए। गाय को बछड़ा हुआ है। नारद जी बहुत खुश हुए, गाय को प्रणाम किया और बछड़े के कान में कहा, भैया ये बताओ सत्संग का फल क्या होता है। इतना करते ही बछड़ा मर गया। नारद जी ने भी कान में कहा कि सत्संग का फल क्या है, बछड़े के कान में बोला, बछड़ा मर गया। नारद जी घबरा गए, भगवान के पास गए कि प्रभु आपने तो मुझे गौ हत्या का पाप लगवा दिया। बोले क्या हुआ? आपने कहा था अगर वो बछड़े के कान में बोलो सत्संग का फल क्या है बताएगा, तो क्या हुआ? बोले कान में बोलेगा मर गया हो, मैं तो गौ हत्यारा हुआ। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं। वो बछड़ा था, गाय नहीं थी, बछड़ा था, नंदी था, पोठिया था, जीव था। कोई बात नहीं, आपको जानना है ना सत्संग का फल क्या है? बोले हाँ। अब जाओ उस शहर के अंदर, उस नगर में एक राजे के अभी भी बालक हुआ है, उसके कान में जाके पूछो। नारद जी ने कहा चलो, गाय का तो बछड़ा मर गया, किसी ने देखा नहीं, महल में जाऊंगा और उसे कान में बोलने के बच्चा मर जाएगा तो राजा क्या करेगा, दंड नहीं देगा क्या? बोले कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। नारद जी आते हैं राजा के महल में। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा आओ, भाग्य है, आज ही मेरे घर बेटा जन्मा है, आप पधारे हैं, ऋषिवर आशीर्वाद दो मेरे बच्चे को। दासियों को बुलाया, इनको ले जाओ रानी महल में। रानी के पास ले गए। रानी जी गोद में बेटा है। रानी ने प्रणाम किया, आइए महाराज, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दिया, अभी भी जन्मा है। उसी टाइम नारद जी कान में बोलने गए, सत्संग का फल क्या है। इतने में तो बच्चा खड़खड़ाहट हंस पड़ा। नारद जी घबरा गए कि मैं तो सोचा था कि मर जाएगा, डर था, वो तो हंस रहा है। बच्चे को पूछा क्या बात है, क्यों हंस रहा है? बोले महाराज आप भगवान के पास मिलकर आए, कहते सत्संग का फल क्या? अभी समझ में नहीं आया, मुझे नहीं पहचाना, मैं वो बाछड़ा था जो गाय के पेट से जन्मा था। आपके मुझे कान में बोला सत्संग का फल क्या है, और आपका संग हुआ, और देखो आज राजा ये घर मेरा जन्म हुआ। एक संत का संग करने से मानव का जन्म बदल जाता है। पशुओं से दौरियोनी में आ गया। तब नारद जी ने भगवान को कहा कि सत्संग का फल ये होता है जिसको संत का संग मिल जाए। सुखदेव जी कहते हैं सत्संग से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। सत्संग के बिना जीवन नहीं बदल सकता, सत्संग से ही जीवन। जिन लोगों ने सत्संग किया, सत्संग माने सत्य संग, सत्य का संग, सच्चे का संग, शास्त्रों का संग। सत्य के संग में, सत्य को एक मींडा लगा तो संत बन जाएगा। जब सत्य का संग करोगे तो तुम संत बनोगे। गुरु ढूंढने से नहीं मिलता है। हम अपने मन के अंदर अच्छे विचारों को उच्चार करें। हमने अपना जीवन सुधारना है, हमको धर्म के राह पे चलना है, भगवान की भक्ति करना है, माता पिता की सेवा करना है, समाज में कमाना भी है, कुछ करके भी दिखाना है, पर कोई गुरु चाहिए। तो गुरु सामने से मिलता है साहब। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते, एक छोटा सा बच्चा 7 साल का रोता रोता अपनी माँ के पास आता है, और माँ कहती है बेटा क्यों रोता है? तो उसने बोला
कि पिताजी के गोद में भाई को बैठा देखकर मैं बैठने गया तो पिताजी तो कुछ बोले नहीं, पर मेरी नई माँ जो है उसने कहा कि तुम तुम्हारे पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। क्यों? कि तुमने मेरे पेट से जन्म नहीं लिया। अगर भगवान की पिता की गोद में बैठना है तो जंगल में जाओ, वन में जाओ, तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो। वो भगवान प्रसन्न हो जाए तो बोलना मुझे सुरुचि के पेट से जन्म हो, और मेरे पेट से तुम्हारा जन्म होगा तब तुम्हारे बाप की गोद में तुम बैठ सकते। क्या बता माँ, मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? भाई बैठा तो मैं क्यों नहीं? तब सुनीति अपने बच्चे को गले लगाते, बेटा तेरा बाप मुझे बुलाता नहीं, सुरुचि से बहुत प्रेम करता है, मुझे भागनी को देखना भी नहीं चाहता है। मगर बेटे तुम्हारी माँ ने सत्य कहा, क्योंकि माँ सोचती है कि अभी से इसके मन में मैं जहर भर दूंगी तो बड़ा होकर वो किसी को अपना दुश्मन बना लेगा। माँ ये जीवात्मा की पहली गुरु है जो अपने बच्चों को संस्कार देती है, इसलिए मातृ देवो भव, माँ उसको कहते हैं जो अपने बच्चों को संस्कार दे। इसी को माँ कहते हैं। बाकी तो कुछ बच्चे पशु पक्षी जन्म देते हैं बच्चे को, उसको कौन माँ कहता है? जो माँ अपने बच्चों को संस्कार नहीं देती वो उसमें पशु समान है, वो माँ नहीं कहलाती, वो बच्चे की दुश्मन कहलाती है, बच्चे की शत्रु। खाली पढ़ाना लिखा, इंजीनियर बना देना, डॉक्टर बना देना, वो कोई माँ का काम नहीं है। माँ वो है जो अपने बच्चे को धर्म का संस्कार दे, अपनी संस्कृति को याद करावे। गाय क्या है, राम क्या है, भगवान क्या है, धर्म क्या है, जीवन क्या है। माँ कहती स्कूलों से कॉलेजेस पढ़ने से ज्ञान नहीं आएगा, शिक्षण देता है। स्कूल कॉलेज तुमको इंजीनियर बना सकता है, डॉक्टर बना सकता है, विवेकानंद नहीं बना सकता, संत नहीं बना सकते। संत तो माँ ही बना सकती है। कोई भगवा पहनने से संत नहीं हो जाता है, जो पहने उसको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवा पहनना भी कोई छोटी बात नहीं है, उसमें बड़ा बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। ठीक है, नादान लोग कहते हैं बाबा बनने से भगवान नहीं मिलता, जंगल में जाने से भगवान नहीं मिलता, दाढ़ी मूछ बनाने से नहीं मिलता। अरे तुम वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद को गालियां दे रहे हो। उन लोगों ने भी तो भगवा पहना है, वो भी तो जंगलों में रहते थे। वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा। हालांकि वो भले गृहस्थी थे पर वो सन्यासी से भी बढ़कर थे। पहले के जमाने में सन्यास कम थे, गृहस्थी में संत लोग रहते थे। अब कलयुग है, कलयुग में सन्यास लेना बड़ा कठिन है, साधु बनना बड़ा कठिन है, सब त्यागना बड़ा कठिन। ये तो लोग नहीं समझते, बोलते हैं घर बाहर छोड़ने से भगवान नहीं मिलता। तुम 4 दिन छोड़कर तो देखो, क्या 8 महीने से बैठे भैया, 8 महीना हो गया लंदन की धरती में, कोई टेंशन नहीं, ना माँ बाप का, ना बच्चों का, ना परिवार का, ना घर का, ना बाहर का, ना आश्रम का, कोई टेंशन नहीं साहब। भगवान जिस स्थिति में रखे, क्योंकि अब तो सौंप दिया भगवान तुम्हारे चरणों में, जीवन का ये भार तुम्हारे चरणों में। जिस अवस्था में भगवान रखे, क्योंकि हम भगवान के भरोसे, हमारा माता पिता गुरु जो कुछ है भगवान है, हमें कोई टेंशन नहीं है। आप जरा 4 दिन बाहर निकल के देखो, फोन करोगे मम्मी क्या करती है, करेला वगैरह के खा रही है। त्यागना बहुत छोटी बात नहीं है। भगवान कृष्ण बहता है, कहते हैं अर्जुन त्याग से शांति मिलती है, भोग में नहीं। भोग भोगने वाला तो भिखारी है, दयालु है, दया के पात्र है, बिगड़ा गया काम से। त्याग में शांति है, और त्याग साधु ही कर सकता है, एक संत कर सकता है, आप और हम नहीं। त्याग की बातों करने से कुछ नहीं होता, पहले त्यागना होता है। आज एक भोगी व्यास गादी पर बैठ के त्याग की बात करे तो कैसा लगे? क्योंकि करेगा नहीं, वो भोग की बात करेगा ना, वो त्याग की बात उसके मुंह से शोभा ही नहीं देगा। जो उस त्याग नहीं कर सकता वो त्याग पर बोलने से क्या पड़ता है। हमारे गुरुजी कहते थे, डोंगरे जी बापा, कि व्यास गादी पर बैठकर भोगी आदमी त्याग की बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे पागल कुत्ता बकवास करता हो। और भोगी आदमी जब ब्रह्मचारी की बात करता है, जिसकी आंखों का ठिकाना नहीं, माँ बहनों को देखता रहता है और ब्रह्मचर्य की बात करे तो लगता है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी
कोई नशा कर लिया हो, और जिसने कभी भूख देखी नहीं, वो भूख की बात करती है तो लगता है कि पाखंड की बात कर रहा है। जिसने कभी भूख नहीं देखी और वो भूख पर बोले, जो भोग में डूबा है वो ब्रह्मचर्य पर बोले, जो संसार का सुख चाहता वो त्याग पर बोले, कैसा लगता है। बिनु बैराग जिरि सन्यासी, बैराग के बिना सन्यास अच्छा नहीं। बैराग माने त्याग, बैराग माने एक बार भोग लिया बहुत हो गया, बस बार बार चीज को न दे, उसको वैराग्य बोलते हैं। आदमी 60 70 साल का हो जाता है, फिर उसको घर में वैराग्य नहीं होता है। और एक युवान साधु बन जाए, कोई जैन धर्म का, कोई वैष्णव का, कोई शिव, ये कोई नानी माँ का खेल है। जैन धर्म में देखो, युवान बेटियां अच्छे अच्छे घर में जन्मी हुई, वो कहती है अपने माता पिता को मैं दीक्षा लेने चाहती हूँ, माँ बाप रोकते नहीं है, धूमधाम से दीक्षा देते हैं। एक बच्चा कहता है मुझे दीक्षा लेना है, धूमधाम से देते हैं। वो कहते हैं हो भाग्य हमारा कुल, ऐसा कहाँ हमारे कुल में कोई साधु बने। आज कौन ऐसे माँ बाप है जो अपने बच्चों को साधु बनाना चाहता। भले दारूडिया हो, जुगारी हो, गालियां बकता हो, मारता हो, कौन कहता है कि भाई बाबा बन जा। अरे आज के छोटे बच्चों को बोलो बाबा बनना है कि ना। हमारा एक छोकरा है शुभम, हमारे गौशाला में दर्जी भगत का छोकरा था, मैं उसको हंसता हूँ। हाँ छोटा बच्चा, शादी करना है, बोलो नो नो मोरी तो लगन करो। छोटा बच्चा हमारा शुभम बोलता है, और बड़ा बचपन से मेरे पास रहता है, एकदम छोटा बढ़िया। उसको गाने का बहुत शौक है। उसके माँ बाप बड़े संस्कारी है। मेरे आश्रम में सुबह 10 बजे रात को 10 बजे तक सेवा करते हैं, फ्री ऑफ। कितने भी आदमी अब रसोई करते हैं। हमारी पार्वती माँ है, उसके जवान बच्चे हैं। बच्चों को बोले तुम हाथ से बना के खाना, मैं गुरुजी की सेवा में जाती हूँ। जवान बच्चे हैं, और सुबह 10 बजे शाम को 10 बजे कितने भी साधु संत मेहमान हो रसोई बना खिलाते। कोई नानी माँ का खेल है, सबका काम नहीं है। ये तो ईश्वर की बड़ी दया होती है, तब संतों की सेवा होती है। भाई भगवान की पूजा तो बहुत अच्छा है, सब अपने घर में दीवाबत्ती करते, कोई नास्तिक थोड़ी है। वो तो सरल है, बस भगवान को नला दो, कपड़ा धुला दो, आरती कर दो, दीवा कर दो, हो गया भगवान की पूजा। संतों की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, भगवान शंकर कहते हैं राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा हो तो इस संत की गुरु की सेवा होती है। बाबा हमारे गुरु जी तो इतने तपस्वी थे, कोई पास में रह नहीं सकते थे महाराज, पर उनके चरणों में रहे तो यहाँ बैठे हैं। हमारे बजरंगदास बापा हो गए, बड़े अच्छे भजन आनंदी, साक्षात्कार किया था भगवान का। जिसने हमारे देश में विश्व युद्ध हुआ तो सबसे पहले उसने अपने आश्रम को नीलाम करके पैसा अपने देश में दिया, बॉर्डर पे जाओ, हमारे सैनिकों को, युवानों को, मेरे देश को काम आता हो। तो महान संत है। सब उनके पास नहीं रहते थे, उनका स्वभाव तो संतों के पास रहना, गुरु के पास रहना, उनकी सेवा करना, वो नहीं। कई लोग बोलते हम तो अपने गुरु की सेवा करते हैं। सेवा बहुत कठिन है साहब। तुम जो बोलते वो सेवा नहीं, जो तुम बोल रहे हो मैं सेवा करता हूँ, सेवा नहीं है। रामायण पढ़ो, सबसे कठिन सेवा, सबसे सेवा धर्म कठोरा। सबसे कठिन में कठिन मत सेवा है। सेवा माता पिता की हो, साधु संत की हो, गुरुजनों की हो, वडोले की हो, वडीलों की हो, कठिन है। भगवान की सेवा बहुत आसान है साहब। 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे नहा के 4 बजे आरती घंटा बजा दो, अच्छी बात है, पर वो आसान है। पर साधु संतों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा बहुत कठिन, सब नहीं करते हैं, बहुत कठिन है साहब। जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी सेवा की, तुम अपनी आत्मा को पूछो। जब तुम छोटे थे तुमको कपड़ा पहनने का भान नहीं था, टॉयलेट जाने का भान नहीं था, कपड़े बिगाड़ देते थे, उस माँ बाप ने तुम्हारी सेवा करी, तुम्हारे कपड़े धोए, तुम्हारी गंदगी साफ की, क्या तुम कर सकते हो सेवा?
तुम्हारे माँ बाप ने मजूरी करके तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम कर सकते हो उसे?